लालच इंसान या जानवर को कितना भी होशियार क्यों न बना दे, वो उसे इज्जत कभी नहीं दे सकता। और अगर कोई अपनी गलती को मानकर सच्चाई का रास्ता चुन ले तो वही सबसे अजीम बन जाता है। कहानी का आगाज एक खामोश सुबह से होता है। जंगल की हवा में ठंडक, परिंदों की हल्की चहचहाहट और धूप की नर्म किरणें दरख्तों के पातों पर खेल रही थीं। दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था और हर जानदार अपने दिन की शुरुआत में मसरूफ था। ये वो जंगल था जो बज़ाहिर खामोश लेकिन अंदर से कहानियों से भरा हुआ था। उसी जंगल के एक ऊंचे बरगद के दरख्त पर एक कौवा रहता था, काला, चालाक और हमेशा कुछ न कुछ ढूंढने वाला। उसका पेट कभी नहीं भरता था। वो कौवा आम कों जैसा न था क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लालच। ये कौवा जहाँ भी खाने की खुशबू महसूस करता वहीं पहुँच जाता। अगर बकरी के बच्चे के पास 2 दाने होते तो कौवा एक छीन लेता। अगर बंदर कोई कीला लेकर बैठा होता तो कौवा आसमान से झपट कर ले जाता। कोई उसे कुछ कहता तो वो कहकहा मारकर उड़ जाता जैसे कि मजाक उड़ा रहा हो। जंगल के बाकी जानवर उससे तंग आ चुके थे। भालू बड़बड़ाता, ये कौवा कभी बाज नहीं आएगा। लोमड़ी गुस्से से कहती, उसे तो सबक सिखाना चाहिए। लेकिन फिर सब खामोश हो जाते। आखिरकार वो जानते थे कि कौवा चालाक है और अगर लड़ाई की तो वो उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन दोपहर की धूप में जब सब जानवर अपने अपने काम में मसरूफ थे, कौवा एक झोंपड़ी के पास आ निकला। ये झोंपड़ी गांव के किनारे एक लकड़हारे की थी जो हर शाम अपनी बीवी के लिए गर्म गर्म मकई की रोटियां बनाता। कौवा छत पर बैठा और नीचे झांका। उसके नथनों से एक तेज खुशबू टकराई। ताज़ी रोटी की खुशबू लालच कौवे के दिल में उबलने लगा। उसने सोचा, बस ये रोटी मेरी हो जाए, फिर मज़े। लकड़हारा रोटी पकाने के बाद चंद लम्हों के लिए अंदर गया और कौवा फौरन झपट पड़ा। चोंच में रोटी दबाई और दरख्त की एक ऊंची शाख पर जा बैठा। अब कौवा खुश था। उसने आधी रोटी खा ली और बाकी को चोंच में दबाए बैठा रहा कि कोई देखे और जल जाए। तभी वहां आ गई एक पुरानी चालाक लोमड़ी। वो सब जानती थी कि कौवा कब, कहाँ और कैसे कुछ चरा लाता है। उसने कौवे को देखा और मुस्कुराई, फिर नीचे बैठकर खुशामदाना लहजे में बोली, सुभान अल्लाह, आज तो आसमान का सबसे हुसैन परिंदा मेरे सामने है। वाह वाह, क्या पर, क्या आंखें और क्या चोंच। काश तुम मुझे एक बार अपनी आवाज़ भी सुनाओ। कौवा, जो तारीफ सुनकर और भी खुश हो गया था, रोटी चूंच से निकालकर बोलने ही वाला था कि टुप, रोटी नीचे गिरी और लोमड़ी ने लपक कर उठा ली। शुक्रिया कौवा भाई। वो हंसी, मुझे तो बस रोटी चाहिए थी, आवाज़ तो वैसे ही मशहूर है तुम्हारी। कौवा कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी थी। फिर वो आहिस्ता से बोला, ये सब मेरे लालच की सज़ा है। उस दिन से कौवा बदलने लगा। पहले वो छिप कर खाता था, अब दूसरों के साथ बांटता। पहले वो बात बात पर झगड़ता, अब खामोशी से मुस्कुरा देता। कुछ जानवरों ने सोचा ये सब ड्रामा है, पर उल्लू जो हमेशा दानिशमंद होता था बोला, नहीं, मैं कौवे की आंखों में सच्चाई देख रहा हूँ। वक्त दो, वो खुद साबित करेगा। और फिर वाकई दिन बह दिन कौवा बदलता गया। कौवा अब सुबह सवेरे उठता, छोटे बच्चों को जगाता, बीमार जानवरों के लिए खुराक लेकर आता और कभी कभार जंगल की सफाई भी कर देता। फिर एक दिन जंगल के पार नदी में तगयानी आ गई। पानी इतना तेज था कि एक नन्हा सा बकरी का बच्चा बहने लगा। सब जानवर घबरा गए, कोई आगे न बढ़ा। तब कौवा आया, झट से उड़ा और बकरी के बच्चे को अपने पर फैलाकर किनारे तक ले आया। सब तालियां बजाने लगे। लोमड़ी जो कभी उससे रोटी छीन चुकी थी, अब उसके हक में बोली, कौवा अब जंगल का फख्र है। अब वही कौवा जो कभी लालची और खुदगर्ज था, जंगल के बच्चों को सच्चाई, दियानतदारी और कुर्बानी के सबक देता था। जब शाम होती, दरख्तों के नीचे बच्चे जमा होते और कौवा बैठकर कहानी सुनाता, कभी अपनी, कभी किसी और की। बच्चे हंसते, सीखते और कौवा उनका उस्ताद कौवा बन जाता। सबक: लालच इंसान या जानवर को कितना भी होशियार क्यों न बना दे, वो उसे इज्जत कभी नहीं दे सकता। और अगर कोई अपनी गलती को मानकर सच्चाई का रास्ता चुन ले तो वही सबसे अजीम बन जाता है।